आज के इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे वैदिक सभ्यता में नदियों के बारे में, है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो नदियां थी, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता में नदियां, ठीक है, नदियां जो थी, तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता में जो नदियां थी, तो है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ये नदियों का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूछेगा नदियों का उल्लेख किस मंडल में किया गया, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। आपको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल सॉरी वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता की जो नदियां थी, तो वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख नदियां थी वो सिंधु थी। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां कौन थी, सिंधु थी। क्योंकि वैदिक काल में सबसे ज्यादा बार जिक्र होने वाला, सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया जो है सिंधु नदी का। और जाहिर सी बात है, जिसका ज्यादा बार उल्लेख किया गया है वही नदी ना प्रमुख होगा। तो पूछेगा कि वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन थी, तो वैदिक काल की प्रमुख नदी अगर पूछ देगा आपसे तो कौन नदी हो जाएगा, वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन होगा, तो सिंधु। वैदिक काल की प्रमुख नदी क्या क्या कहलाएगा, सिंधु। और सिंधु नदी क्या होता है कि जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी, जंगलों से होकर के गुजरती थी, इसलिए सिंधु नदी को उर्नावती या हिरनावती भी कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है, उर्नावती, है ना, या हिरनावती भी कहा गया है। पूछेगा कि किस नदी को उर्नावती या हिरनावती कहा गया है, तो सिंधु नदी को। बोलेगा वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन थी, तो सिंधु नदी थी, है ना। नदियों का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो 10वें मंडल में किया गया है। और वैदिक सभ्यता की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, वैदिक सभ्यता की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो सरस्वती को मानी जाती है। वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी, तो पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती को। पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती को। पूछेगा वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी, तो सरस्वती। और सरस्वती को इसलिए नदीतमा या मातोत्मा भी कहा जाता है। सरस्वती को क्या कहता है, नदीतमा या मातोत्मा, नदीतमा या मातोत्मा, नदीतमा या मातोत्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना। मातोत्मा, है ना। सबसे पहले शुरू से बताते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदियों का उल्लेख है। और वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां कौन थी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो थी जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी, इसलिए सिंधु नदी को क्या कहा जाता था, उर्नावती या हिरनावती, ठीक है। वैदिक सभ्यता की जो पवित्र नदी माना जाता है, सरस्वती को माना जाता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी किसको, सरस्वती नदी को, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है, गंगा नदी का उल्लेख इसमें एक बार मिलता है। वैदिक सभ्यता में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। पूछेगा वैदिक सभ्यता में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार मिलता है, तो एक बार मिलता है। वैदिक सभ्यता में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है। वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी, तो सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता का प्रमुख नदी कौन, तो सिंधु को और किस नाम से जाना जाता है, तो उर्नावती और हिरनावती, क्योंकि यह जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। और वैदिक सभ्यता में यमुना नदी का जो जिक्र हुआ, उल्लेख किया गया है, 3 बार किया गया है। वैदिक सभ्यता में पूछेगा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो 3 बार किया गया है। वैदिक सभ्यता में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, ठीक है। पूछेगा वैदिक सभ्यता में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियों के बारे में बता दिए। अक्सर अगर एग्जाम में आपको पूछ लेगा कि वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी क्या थी, तो वैदिक सभ्यता की पवित्र नदी क्या थी, तो सरस्वती थी। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन थी, तो सिंधु थी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बताएंगे आज के वीडियो में सामवेद के बारे में। हो गया, मिटा देते हैं। इसके बाद हम बताते हैं सामवेद, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये साम जो होता है, ये साम का जो अर्थ होता है, साम, इस साम का अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ क्या होता है, संगीत,
ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। इसलिए भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। बोलेगा भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है ना। तो भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। ठीक है। सामवेद में जो सामवेद के जो पुरोहित थे, सामवेद के जो पुरोहित थे उसको क्या कहा जाता है? तो उद्गाता। सामवेद का जो पुरोहित हुआ करता था उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। पुरोहित समझते हैं ना, जो मंत्र का उच्चारण करने वाला होता है उसको पुरोहित कहा जाता है। और सामवेद का जो पुरोहित कौन था उसको क्या कहा जाता था? उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता। जबकि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होत्र। ठीक है ना, होता या होत्र। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता या होत्र। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता, है ना, उद्गाता। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। ठीक है ना। उसके बाद सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद में सामवेद जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? तो पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पंचविश कहा जाता है। शुरू से समझिए। सामवेद भारतीय संगीत का जनक सामवेद, है ना। उसका क्या, साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। सामवेद में जो पुरोहित होता था, जो मंत्र का उच्चारण करने वाला होता था, है ना, उसको क्या कहा जाता था? उद्गाता। और एक बात और है इसमें कि यज्ञ के अवसर पे गाया जाने वाला जो मंत्र था वो भी यहीं से लिया गया है। यज्ञ के अवसर पे जो गाया जाने वाला मंत्र होता था वो भी यहीं से लिया गया है। यज्ञ के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्र यहीं से लिया गया है। शुरू से बोल देते हैं एक बार कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद, है ना। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत। ठीक है ना। सामवेद, है ना, सामवेद के पुरोहित जो मंत्र का उच्चारण करने वाला होता था वो क्या कहलाता था? उद्गाता कहलाता था। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पंचविश कहते हैं, है ना। यज्ञ के अवसर पर जो गाया जाने वाला मंत्र होता है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, ये आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपको जो हम समझाए समझ में आया होगा। ठीक है ना। किसी भी टॉपिक के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।